चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे गरीब लोहार की जिसकी किस्मत उसे हर रोज मायूस करती थी। लेकिन एक दिन उसकी ईमानदारी ने उसे एक ऐसी परीक्षा में डाल दिया जहां एक तरफ थी दौलत और दूसरी तरफ थी सच्चाई। आइए इस लोहार की कहानी के जरिए जानते हैं कि असली खजाना आखिर होता क्या है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा रघु? हर रोज सुबह एक उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को खाली हाथ लौट आते हो। ये शब्द थे रघुवीर की पत्नी राधा के, और इन शब्दों में ना उस घर की पूरी बेबसी और नाउम्मीदी छिपी हुई थी। तो मिलिए हमारी कहानी के मुख्य किरदार से, रघुवीर लोहार, एक ऐसा इंसान जिसके लिए हर सुबह उम्मीद नहीं बल्कि एक और मुश्किल लेकर आती थी। उसका परिवार सिर्फ गरीबी से नहीं बल्कि दुर्भाग्य के एक गहरे अंधेरे से घिरा हुआ था। अब देखिए, रघुवीर की गरीबी ना उसकी मेहनत में कमी का नतीजा नहीं थी। नहीं, ये तो किस्मत का एक ऐसा बुरा खेल था जिसने उसे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। पहले पत्नी की गंभीर बीमारी में सारी जमा पूंजी चली गई। फिर जो कुछ बचा था वो बेटे रतन के पैर की गहरी चोट के इलाज में खत्म हो गया। आलम ये था कि बेटा भूखा रहता था, गांव वाले मजाक उड़ाते थे और दुकान पर कोई ग्राहक आता ही नहीं था। सोचिए, जब गांव के मुखिया और एक बाली नाम के आदमी ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया तो रघुवीर का हौसला पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा बस अब और नहीं, और यही सोचते सोचते वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, जिस जंगल में वो अपनी जिंदगी खत्म करने गया था ना, वहीं उसे किसी की मदद की पुकार सुनाई दी। और यही वो आवाज थी जो उसकी पूरी कहानी बदलने वाली थी। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होनी थी। वहां उसे एक साधु मिले, प्यास से बिल्कुल बेहाल। उन्होंने 2 मील दूर एक तालाब से पानी लाने को कहा। और कमाल की बात देखिए, जो इंसान खुद अपनी जिंदगी से हारा हुआ था, वो एक अनजान की मदद के लिए फौरन मान गया। पर यह काम इतना आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। उस तालाब पर एक डायन का पहरा था और उसकी एक शर्त थी। वो एक पहेली पूछती थी और अगर जवाब गलत हुआ तो मौत पक्की। पहेली थी, एक ऐसा घर जो हर दिशा में खुला हो, अंदर उजाला हो, पर ना कोई खिड़की, ना दरवाजा, ना दीवार, ना जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। रघुवीर ने जो जवाब दिया वो बहुत गहरा और बिल्कुल सही था, इंसान का मन। तब साधु ने बताया कि ये सब असल में उसके किरदार की एक परीक्षा थी। उसकी दया और समझदारी देखकर वो बहुत खुश हुए और इनाम में उन्होंने उसे एक खूबसूरत जादुई हिरन दिया। उन्होंने कहा, इसे अपनी औलाद की तरह पालना, यही तुम्हारी किस्मत बदलेगा। तो रघुवीर के सफर का अगला हिस्सा शुरू होता है, और इस बार ये तोहफा ही उसकी नई और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा की वजह बन जाता है। जैसे ही इस जादुई हिरण की खबर फैली ना, लालच खुद चलकर रघुवीर के दरवाजे पर आ गया। पहले गांव के जमींदार आए, अच्छी कीमत का ऑफर लेकर। फिर एक सौदागर आया जो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। और बात तो तब हद से आगे बढ़ गई जब खुद राजा ने उसे अपना आधा राजपाट देने का वादा कर दिया। ये परीक्षा सिर्फ बाहर नहीं थी, घर के अंदर भी एक कश्मकश चल रही थी। एक तरफ थी राधा जो बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच रही थी, हम अपने गरीबी दूर कर सकते थे, इस हिरण ने तो हमारा खर्चा और बढ़ा दिया है। और दूसरी तरफ था रघुवीर जो अपने उसूलों पर अड़ा हुआ था। जो चीज तोहफे में मिली हो उसे बेचा नहीं जाता, ये हिरण अब मेरी बेटी जैसी है। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जब राजा की अपनी एक मजबूरी रघुवीर की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा बनकर उसके दरवाजे पर आ खड़ी होती है। देखिए, हुआ ये कि महल में सब परेशान थे। राजा की बेटी चंद्रलिका एक अजीब बीमारी की चपेट में आ गई थी। राजगुरु ने इसका एक ही इलाज बताया, एक दिव्य नीला फूल। पर मुश्किल ये थी कि ये फूल सिर्फ एक जादुई हिरण और एक गरीब इंसान के एक साथ गिरे सच्चे आंसुओं से ही उग सकता था। और वो हिरण, हाँ, वो रघुवीर का ही हिरण था। यही थी रघुवीर की ईमानदारी की अग्नि परीक्षा। सोचिए, राजा ने उसे हिरण के बदले अपना आधा राज्य ऑफर किया, आधा राज्य। लेकिन रघुवीर फिर भी नहीं माना। उसने उस जानवर को देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे वो अब अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा था। रघुवीर के इस इनकार से राजा गुस्से में आ गया। उसने जोर जबरदस्ती का हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लो इस लोहार को और हिरण को छीन कर महल ले आओ। इस एक पल में
ऐसा लगा जैसे रघुवीर की दुनिया फिर से बिखर गई। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा जादुई लम्हा, जब सिपाही रघुवीर और हिरण को जबरदस्ती अलग कर रहे थे तो दोनों की आंखों से बिछड़ने के आंसू निकले। और जैसे ही वो सच्चे आंसू जमीन पर गिरे, ठीक उसी जगह पर एक नीला फूल खिल उठा। ये वही फूल था जो किसी लालच से नहीं बल्कि एक सच्चे और निस्वार्थ दर्द से पैदा हुआ था। सच को अपनी आंखों से देखकर राजा को अपनी जबरदस्ती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने ना सिर्फ रघुवीर को इज्जत से आजाद किया बल्कि उसकी ईमानदारी का लोहा भी माना। और बस यहीं से रघुवीर की किस्मत पूरी तरह पलट गई। जो एक गरीब लोहार था वो गांव का जमींदार बन गया। जिसका लोग मजाक उड़ाते थे वो अब राजा का सलाहकार था। और जो कल तक अपनी किस्मत को कोस रहा था वो आज एक अमीर और इज्जतदार इंसान था। तो ये कहानी आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किस्मत बदलती कैसे है, सिर्फ मेहनत से या फिर ईमानदारी से? शायद असली दौलत वो नहीं होती जो हमें मिलती है, बल्कि वो होती है जिसे हम सबसे मुश्किल वक्त में भी अपने पास संभाल कर रखते हैं। हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी।